नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। भिवानी के लक्ष्मण ढाणी गांव का मनीषा केस लगातार सुर्खियों में, और हो भी क्यों ना, मामला ही कुछ ऐसा है। अब इस मामले को लेकर अपडेट ये है कि हर्ष शिकारा गांव वालों के बीच में पहुंचे थे, उनको हौसला देने के लिए। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया भड़काऊ भाषण देने का। उन पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा, नतीजन एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर ली गई। उसके बाद उनके फॉलोवर्स लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हर्ष शिकारा गांव वालों की आवाज बनने के लिए पहुंचे थे। क्या आवाज उठाना जुल्म है? क्या आवाज उठाना कोई अपराध है जो एफआईआर दर्ज कर ली गई? ये तमाम बातें उनके फॉलोवर्स की तरफ से कही जा रही हैं और लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हर्ष शिकारा ये बात कह रहे हैं कि क्या एक बेटी के लिए आवाज उठाना कोई अपराध है। यह बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि आवाज उठाने के चक्कर में मुझ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया भड़काऊ भाषण देने के आरोप में। यह कहां तक सही है? यह सवाल भी उन्होंने शासन से पूछा, प्रशासन से पूछा कि गांव वालों के बीच में अगर वो पहुंचे हैं, अगर वो न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और ज्यादा सख्ती के साथ इस मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? वो लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। अब पुलिस प्रशासन का तर्क ये है एफआईआर के पीछे कि वो गांव वालों के बीच में पहुंचे, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उन्होंने इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जिससे एक लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती हुई परिस्थिति वहां पर बन सकती है, या फिर जो लोग हैं वो भड़क सकते हैं उनके भाषण के बाद, उनके बयान के बाद जो उन्होंने पब्लिक के बीच में दिया है। लेकिन लगातार जो हर्ष शिकारा है वो ये बात कर रहे हैं कि वो गांव वालों के बीच में महज इसीलिए पहुंचे थे कि मनीषा मामले को लेकर वो अपनी एक आवाज उठा सके, क्योंकि ये उनका फर्ज है। ये बात भी उन्होंने कही और कहा कि बहन बेटियों के लिए आवाज उठाना कब से गुनाह हो गया? क्या बहन बेटियों के लिए आवाज उठाना किसी अपराध की कैटेगरी में आता है? और क्या बहन बेटियों के लिए आवाज उठाना भड़काऊ भाषण देने की कैटेगरी में आता है जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है? ये बात हर्ष शिकारा कह रहे हैं। और साथ ही हर्ष शिकारा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वो आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि हक की आवाज उठाना भी क्या अब जुल्म हो गया है, अपराध हो गया है? मनीषा बहन के लिए आवाज उठाने पर भिवानी पुलिस की तरफ से भड़काऊ भाषण बताकर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। धन्यवाद सरकार, आपका न्याय मांगने वालों को आपका इतना अच्छा इनाम, आप इतना अच्छा इनाम देते हैं। ये बात सरकार के लिए उन्होंने कही और साथ ही कहते हुए नजर आए कि इतना ही कहना चाहूंगा कि हर्ष शिकारा जब तक जिंदा है हक की आवाज उठाता रहेगा। ये बात उन्होंने पोस्ट में लिखी है और प्रशासन को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, सवाल पूछा कि कब से जुल्म हो गया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया है ये भड़काऊ भाषण है, क्योंकि इस इलाके में एक सेंसिटिव माहौल है। ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है प्रशासन की तरफ से, हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि ये जो पूरा गांव है लक्ष्मण ढाणी, जब से मनीषा मामला देखने को मिला उसके बाद एक लगातार सेंसिटिव परिस्थिति तो गांव में है। एक ऐसे हालात है जो बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। अब ग्रामीणों में एक इच्छा शक्ति इस बात की है कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सबसे उनकी प्रगाढ़ इच्छा है कि न्याय उन्हें मिले, जल्द मिले, मनीषा के साथ न्याय हो, जो भी बात हो खुलकर सामने आए। और इसमें सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीआई अपने सिरे से अपनी जांच करेगी, उस पर सभी की नजर है। और साथ ही साथ जो हर्ष शिकारा हैं उनकी तरफ से लगातार पोस्ट किए गए, और साथ ही एक और उनका पोस्ट यहां पर 2 दिन पहले का पोस्ट है, टुडे को, मनीषा बहन का नहीं ये लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो रहा है। जब मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया 21 तारीख को सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार किया गया था, और उसके बाद हर्ष शिकारा की तरफ से ये पोस्ट किया गया कि ये लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो रहा है क्योंकि मनीषा को अभी तक न्याय नहीं मिला। अब हर्ष शिकारा एक तरफ कह रहे हैं कि वो आवाज उठा रहे हैं बहन बेटियों के हक में, मनीषा के साथ जो हुआ
वो किसी और के साथ ना हो। और क्या अपने देश की प्रदेश की बहन बेटियों के खिलाफ आवाज उठाना किसी ऐसे भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में आता है जिस पे एफआईआर दर्ज हो जाए? दूसरी तरफ प्रशासन का यह कहना है कि इलाके में माहौल तनावपूर्ण है, इस तरीके के भाषण नहीं दिए जाने चाहिए। प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, सीबीआई इस मामले को लेकर जांच करेगी। पुलिस प्रशासन ने जितना हो सकता था अपनी तरफ से कार्रवाई की, लेकिन अगर इस तरीके के भाषण दिए गए तो ये कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना को बढ़ा देता है जो तनाव को बढ़ाए, जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती हुई नजर आए, क्योंकि गांव वाले इस समय आक्रोशित हैं। तो इसीलिए उन पर भड़काऊ भाषण के आरोप में एफआईआर हुई है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है? हर्ष शिकारा बीच में पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ठीक से कार्रवाई नहीं की, न्याय अब तक मिल जाना चाहिए था, न्याय नहीं मिला है, हम उनकी आवाज बने। अब आपका इस पर क्या कहना है? हर्ष शिकारा पर जो प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है भड़काऊ भाषण के आरोप में, क्या आप उसे सही मानते हैं? और आपकी नजरों में मनीषा को न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? और जो सीबीआई को यह मामला सौंपा गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। आपका एक क्या दृष्टिकोण है इस मामले को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपकी जो तर्क संगत बात होगी उसे उठाने का काम हम करेंगे, और अगले लाइव सेशन में वो तमाम बातें जो कमेंट सेक्शन में हमें लगेगा कि तर्क संगत बात कही गई है उसका जिक्र हम करेंगे।